शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सो आगामी कुछ परीक्षा में पूछे जाएंगे और कुछ वर्तमान समय में जो क्वेश्चंस नए आए हैं जिन्हें लोगों को जानना चाहिए, आम विद्यार्थियों को जानना चाहिए, वो क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरा ऑप्शन है बी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री उदय योजना और चौथा ऑप्शन है अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर है, क्या आंसर हो सकता है। तो आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में मोदी सरकार लोगों को निःशुल्क अनाज की व्यवस्था की और कोई पैसा किसी को नहीं लगा। तो ये जो योजना था आप समझ सकते हैं कि गरीबों के लिए था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत था। तो इसका ऑप्शन है आ, अर्थात पहला का आंसर आ होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मोदी सरकार की योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक इलाज पाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2 लाख, 1 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। मोदी सरकार की योजना आयुष्मान भारत, जिसमें गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज जो किया जा रहा है, वैसे कितने लोग हैं जिन्हें इस योजना की लाभ मिल चुका है? तो इसका आंसर है 2 करोड़ लोग। तो दूसरा का आंसर हो गया सा, 2 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में धेमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाली बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन किया, जो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है? और 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम। तो दोस्तों ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान से दूर रहते हैं उनके लिए बिल्कुल भारी होगा। तो इतना समय आपको मिला है तो आप सोच पाए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है असम। तो तीसरा का आंसर द, असम। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान से की गई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान से की गई? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है वाराणसी, डी है रांची। तो चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सोचिए, चौथा का आंसर रांची है। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए स्क्रीन पे है, किस सरकार ने ऐतिहासिक श्रम सुधारों की शुरुआत की जिसने जटिल श्रम कानून को 4 सरल कोड में बदल दिया? पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह सरकार, राजीव गांधी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार। तो 5वां का आंसर है नरेंद्र मोदी सरकार। इन्हीं के समय में, इन्हीं के शासनकाल में जो जटिल श्रम कानून था उसको 4 सरल कोड में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोदी सरकार द्वारा 14 अगस्त के दिन किस रूप में याद करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल फिलहाल में ही दोस्तों 15 अगस्त के एक दिन पहले जो 14 अगस्त मनाते हैं, उस दिन कौन सा निर्णय लिया गया था? आप सोचिए, आपने तो क्वेश्चन ये सुना होगा रेडियो में, टीवी में या न्यूज़पेपर में। तो वही क्वेश्चन है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है और ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी का विषय है। क्वेश्चन नंबर 7, मोदी जी द्वारा प्रस्तावित योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? कितना आसान है, पूरा विश्व इसको मना रहा है। तो 21 जून इसका आंसर होगा, 21 जून आंसर नंबर सी या स।
क्वेश्चन नंबर 8, मोदी सरकार ने बोडोलैंड शांति समझौता के माध्यम से बोडो समुदाय की दशकों पुरानी समस्या का अंत किया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 8, इसका आंसर है असम। असम में ही बोडो समुदाय की दशकों पुरानी समस्या का अंत किया गया था। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय मोदी सरकार द्वारा किस दिन लिया गया था? ये तो ऐतिहासिक दिन है, जो कई 100 वर्षों की जो समस्या थी जिसे निराकरण किया गया, वो दिन, वो महीना हम लोगों को बिल्कुल याद रखना चाहिए, और उसका आंसर है बी, 5 अगस्त। 9 का आंसर है 5 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 10, 2021-2022 के बजट में भारत सरकार ने किन 2 राज्यों में चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया है? तो इसका आंसर है 10वां का बी, पश्चिम बंगाल और असम। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है दोस्तों, असम और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मणिपुर। तो 4 ऑप्शन जिसमें असम बहुत लोगों को याद रहता है, एक ऑप्शन जिसमें असम नहीं है, बाकी 3 में ये कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, असम और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मणिपुर। तो दोस्तों आपको भूलना नहीं है, इसका आंसर जो है सो बी है, पश्चिम बंगाल और असम। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। किस राज्य के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब किसान को प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो गांव से आते होंगे, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके घर में भी कुछ लोगों को ये 6000 रुपया सहयोग राशि मिला होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये 6000 रुपया जो है सो मोदी सरकार ने लोगों को दी है, वर्तमान सरकार ने लोगों को दी है, वो आखिर किस योजना के अंतर्गत था? तो वो था जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ऑब्वियसली इसको प्रधानमंत्री ने लागू किया है, तो प्रधानमंत्री, और ये किसानों के लिए है, तो इसका ट्रिक आपको याद रहना चाहिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी 11 का आंसर है बी या ब। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में मोदी सरकार द्वारा युवाओं में कौशल विकास करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हृदय योजना, उजाला योजना। तो अभी सभी और लोग जो हैं सो कौशल विकास का नाम जपते रहते हैं, लोग कौशल विकास से जुड़ रहे हैं और निःशुल्क जो है सो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये जो योजना मोदी सरकार ने चलाई, वो योजना थी स्किल इंडिया की। स्किल इंडिया के अंतर्गत लोगों को कौशल दिया जा रहा है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना द्वारा मोदी सरकार ने किस आयु वर्ग के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है? अटल पेंशन योजना द्वारा मोदी सरकार ने किस आयु वर्ग के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना के द्वारा मोदी सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन ए है अमृत योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री उदय योजना, उज्ज्वला योजना। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीका से, इसका कहने का तात्पर्य है पहले लोग ऑफिस में जाया करते थे और कई बार भटकते थे अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये इलेक्ट्रॉनिक योजना जैसे ही शुरू हुआ तब से लोगों को बहुत सुविधा मिलने लगी, और ये योजना जो है वो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप खुद सोचिए और मैं आंसर बता रहा हूँ, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको याद आया या नहीं। तो ये है डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों मिलता जुलता शब्द है, इसलिए इसका आंसर होगा डिजिटल इंडिया।
तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने इस योजना से जुड़ा और घर बैठे हम लोग जातीय आवासीय आय और कई प्रमाण पत्रों को हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा अब तक कितने एलपीजी कलेक्शन दिए जा चुके हैं? तो इसका ऑप्शन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में है, तो 8 करोड़। तो जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद भी रह चुके हैं। इस दृष्टिकोण से आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना चाहिए कि इसका आंसर ऑब्वियसली वाराणसी है और उन्होंने अपने ही क्षेत्र से, अपने ही संसदीय क्षेत्र से इस योजना का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं दोस्तों, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है? पीएम जीवन ज्योति योजना के द्वारा अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है? तो ऑप्शन है 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़। तो इसका आंसर है दोस्तों 10 करोड़। इसमें भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट है, तो 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम में 10 करोड़ से भी ज़्यादा ऑप्शन दे दे तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा जिसमें है उसी में आंसर कर दे। आपको ये ध्यान रखना है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 10 करोड़ लोगों को मिला है, यानी 10 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं दोस्तों, खेलों को प्रोत्साहन देने और खिलाड़ियों की आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए मोदी सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो बिना सोचे इसमें आप सीधे आंसर में टिक लगा सकते हैं, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम, TOPS। 4 ऑप्शन है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया, TOPS, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये 4 ऑप्शन में कभी भटकना नहीं है, इसका आंसर है TOPS। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं सीधे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, नीति आयोग। तो दोस्तों ओबीसी आयोग को ही मोदी सरकार द्वारा हाल में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब रिपीट कर लेना चाहिए, कॉपी में लिख भी लेना चाहिए और 2, 3, 4 बार अगर आप सुन लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो जाएगा। लिखने से ज़्यादा सुन लेने से आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपको ये ज्ञात रहना चाहिए कि ये बलिया जिला से किया गया था। बलिया जो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 21, मोदी सरकार द्वारा निर्मित अटल टनल मनाली को किस क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करती है? मोदी सरकार द्वारा निर्मित अटल टनल मनाली को किस क्षेत्र से जोड़ने की कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला, जम्मू। तो लाहौर स्पीति जो है सो अटल टनल मनाली को जोड़ने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ हाल फिलहाल में किया गया है? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा। कुछ नाम आपको लग रहा है नया जैसा, जैसे महोबा, ये बलिया, बरेली, गोरखपुर, ये तो आप सुना होगा, लेकिन नया नाम आपको कौन सा लग रहा है? महोबा। तो जी हाँ दोस्तों, महोबा ही इसका आंसर है और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 8 नवंबर 2016। अधिकतर आप जानते होंगे नोटबंदी ये और कई चीज़ जो है सो मैक्सिमम 8 नवंबर
8 तारीख को ही प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका सटीक आंसर याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा 8 नवंबर 2016। बाकी में सब में 16 16 16 और सब में नवंबर नवंबर है। तो ध्यान रखने के लिए है 8 नवंबर नोटबंदी का दिन। तो 8 नवंबर को ही नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ था, जो ऐतिहासिक है पूरे भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो राम मंदिर से जुड़ा है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किस दिन किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐतिहासिक दिन था 5 अगस्त 2020, जिसकी प्रसारण सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा रहा था। तो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। वो शुभ दिन आप सबको याद रखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल में ही बीता है। अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में ये आएंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। और किनके सम्मान में रखा गया? तो ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया था। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, उस दिन काफ़ी बधाइयाँ फेसबुक, सोशल मीडिया ये सब में छाया हुआ था कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है सो रखा गया। तो अब आपको भी याद रखना है कि खेल रत्न अवार्ड जो है सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 25 का क्वेश्चन नंबर ए। 26 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से किसका प्रसारण किया जाता है? तो ये विपक्षी पार्टियों द्वारा काफ़ी इस पर हंगामा भी किया जा रहा है। आपने भी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा सुने कि आप मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। तो जब तक मन की बात नहीं होगी, लोगों की मन की बात सुनेंगे नहीं, उनकी मन की बात आप सुनेंगे नहीं, तो रोजगार की बात कैसे होगी दोस्तों? तो 26 का आंसर है। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, मन की बात, मन की बात। कोई धन की बात करता है क्या? कोई कल की बात करता है क्या? कोई हृदय की बात करता है क्या? हृदय की बात करता है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नया एक सिस्टम निकाले हैं लोगों से अपने आप को जोड़ने का, वो है मन की बात। तो 26 का आंसर है दोस्तों बी। 26 का आंसर है दोस्तों बी, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 में चलता हूँ। देश में विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया? मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। तो ऑप्शन है दोस्तों ये 4 ऑप्शन, आप खुद सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो मेक इन इंडिया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मेक होगा तभी तो मैन्युफैक्चर होगा। मेक मतलब बनेगा तभी तो मैन्युफैक्चर होगा। इसलिए 27 का ऑप्शन है दोस्तों मेक इन इंडिया। 28 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा किस दिन की गई? तो दोस्तों क्या याद रखा जाए? और बड़ा ये अविस्मरणीय दिन है। और सोचिए कि कौन सा दिन को स्वच्छ, और नोटों में भी आप देखते हैं झाड़ू का चिन्ह। तो मोदी जी किन के नाम पर या किन के जीवन पर, किन की मृत्यु पर, किन की जयंती पर इन्होंने रखा होगा? इतना बोल देने से आपके मन में कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही गया होगा। तो दोस्तों 28 का आंसर है 2 अक्टूबर 2014। ये 2 अक्टूबर को ही इसलिए रखा गया क्योंकि अपने जो अपने जो महात्मा गांधी हैं उनके दिवस पे रखा गया 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलें। मोदी सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया? मोदी सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों हृदय योजना, नमामि गंगे, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों की शिक्षा की बात है तो हृदय योजना की क्या काम?
नमामि गंगे का क्या काम, मुद्रा योजना का क्या काम। तो वैसे लड़कियों की शिक्षा की बात है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही इसका लड़कियों की शिक्षा और बेटी पढ़ाओ ये दोनों आपस में मैच भी कर रहा है दोस्तों। तो 29 का आंसर डी होगा। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल और संरक्षण के लिए मोदी सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? 30वां का ऑप्शन है दोस्तों, हृदय योजना, मुद्रा योजना, सुमंगल योजना, जनधन योजना। तो दोस्तों याद रखना चाहिए कि विरासत हृदय से जुड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर है हृदय योजना। तो 30वां का ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों 31 नंबर में। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस कार्यक्रम का योजना किया जाता है? समृद्धि योजना, सुमंगल योजना, परीक्षा पे चर्चा, विज्ञान पे चर्चा। तो परीक्षा से ये जुड़ा बात है तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है सो परीक्षा पे चर्चा ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों 31 का सी आंसर होगा, परीक्षा पे चर्चा, मोदी सरकार द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोदी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई? 32 नंबर का ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, मुंबई, केरल। तो दोस्तों मोदी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जिस स्थान से की गई थी उसका नाम है दिल्ली। तो याद रखेंगे हम लोग दिल्ली में झाड़ू की सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार है। झाड़ू की सरकार कहना इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि केजरीवाल आप पार्टी से हैं और उनका जो है सो झाड़ू सिंबल है, तो वहाँ उन्हीं का सरकार है, तो झाड़ू से याद रखेंगे आप, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मोदी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दिल्ली से किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 2014 से अब तक मोदी सरकार की जनधन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया जा चुका है? हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि आपका जो फ़ायदा या आपका जो टैक्स या आपका जो LPG सब्सिडी ये सब जो होता है वो सीधे आपके अकाउंट में आता है। तो दोस्तों ये तब संभव होगा जब अकाउंट खुलेगा। तो 33 का जो आंसर है इसी माध्यम से जो कई लोगों को, मजदूरों को, काम करने वालों को, सबको अकाउंट से जोड़ा गया था। और कितने लोगों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना है 41 करोड़। इसमें भी मैक्सिमम जो है वही है, मैं एक संकेत के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन 41 करोड़ ही आपको याद रखना है। 34 नंबर, किस सरकार द्वारा एक देश एक कर की नीति को लाया गया? किस सरकार द्वारा एक कर एक नीति को लाया गया? तो ऑप्शन है 34 नंबर का मनमोहन सरकार, मोदी सरकार, वाजपेयी सरकार, राजीव गांधी सरकार। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर एक देश एक कर जो है सो मनमोहन सरकार द्वारा लाया गया था। ये एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र में इनको कौन नहीं जानता है जितना इनका पकड़ था। तो दोस्तों मनमोहन सरकार द्वारा ही एक देश एक कर की नीति लाया गया था। 35 नंबर, मोदी सरकार के तहत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कब की गई? ये भी काफ़ी भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था, आपको ये याद रखना होगा दोस्तों। 35 नंबर का जो है आंसर बिना ऑप्शन पढ़े मैं बताऊंगा 29 सितंबर 2016 को। तो आपको भी याद रखना होगा कि 29 सितंबर 2016 को मोदी सरकार के तहत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो दोस्तों 35 का आंसर हो गया ए। अब हम लोग लगभग आधा क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं। आज 71 क्वेश्चन लूँगा मैं और उसका आंसर करूँगा और मैं आपको ज्ञान के सागर में डुबाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, किस योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक ऋण देने की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों 36 का आंसर है डी, PM मुद्रा योजना। बहुत सारे चीज़ों में आप ध्यान नहीं देंगे, चूँकि मुद्रा से जुड़ा है, ऋण देने से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर PM मुद्रा योजना होगा। बिना ऑप्शन पढ़े भी आप इसको लगा सकते हैं कि ऋण जो है
मुद्रा से जुड़ा होता है तो पीएम मुद्रा योजना के तहत ही लोगों को दिया गया था, दिया जा रहा है। तो 36 का आंसर डी होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं 37 में। मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मोदी सरकार के स्टार्टअप योजना की मुख्य उद्देश्य जो है सो सबको याद रखना ही होगा। कौशल विकास, ऋण प्रदान करना, नए उद्यमों को बढ़ावा देना, श्रमिक विकास। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है नए उद्यमों को बढ़ावा देना। आप सोचिए, क्वेश्चन को पकड़िए, स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली स्टार्ट क्या होगा? तो नए उद्यमों का बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है 38। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने कौन सी योजना का प्रारंभ किया? 38 का ऑप्शन है ए स्किल इंडिया, बी स्टैंड अप इंडिया, सी टॉप्स और डी उदय योजना। तो दोस्तों 38 का आंसर है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया का योजना का प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के वर्ग के लोगों के लिए है? तो दोस्तों 39 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 18 से 30, दूसरा ऑप्शन है 18 से 45, तीसरा ऑप्शन है 20 से 35 और चौथा ऑप्शन है 18 से 50 वर्ष की उम्र वाले लोगों के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना देने की योजना बनाई गई है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ा है, जिसे हम बहुत कम पैसों में कई बैंकों से ले भी सकते हैं और कई लोगों को इसका लाभ भी मिला है। तो दोस्तों 39 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रीमियम भरना होता है? तो हाँ दोस्तों, लाभार्थियों को प्रति वर्ष जो है सो जो प्रीमियम भरना होता है बहुत ही कम है। जो लोग बैंक से जुड़े होंगे, जिनका अकाउंट से कुछ पैसा कटता होगा, जो बीमा लिए होंगे, तो वो लोग को सबको मालूम होगा दोस्तों। और वो सबसे कम शुल्क था 12 रुपया, जिसे मैंने भी दिया है और मैंने भी इस योजना का लाभ के लिए मैं अकाउंट से प्रीमियम भरता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 12 रुपया याद रखना है। 40 का ऑप्शन ए। 41 नंबर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश के कितने शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? 50, 75, 100, 80 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए देश के कितने शहरों को चुना गया है? ऑप्शन ए है 50 शहर, बी है 75 शहर, सी है 100 शहर, डी है 80 शहर। तो दोस्तों 41 का जो आंसर है आप खुद सोचिए कि कितना, तो ये 100। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 100 युवा सिर्फ मिल जाए जो हमारे विचार का हो तो मैं देश में क्रांति ला दूंगा। तो उसी तर्ज पे ये मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के लिए 100 शहरों को चुना है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों 41 का ऑप्शन सी 100। 42 मोदी सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो बैंक से कैसे जुड़ेंगे लोग, कैसे हर तबके के लोग कैसे इससे जुड़ पाएंगे? तो कौन सी योजना है? ऑप्शन है दोस्तों स्वर्ण बॉन्ड योजना, जनधन योजना, सेतु भारतम योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। तो 42 का क्या आंसर आप सोच रहे हैं दोस्तों? थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, तभी मैं इसे बताऊंगा। मेरा उम्मीद है कि आप सोच लिए होंगे और आंसर भी बिल्कुल मिल जाएगा आपको। जो आप सोच रहे होंगे जन धन योजना, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। जन धन योजना बहुत लोग सोचते थे ये अकाउंट खुलेगा तो 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा। तो उस समय आप याद कीजिए कि किस योजना के तहत जुड़ा गया, तो वही जन धन योजना के तहत
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, मोदी सरकार के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किस दिन की गई? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, और यदि आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो 43 का आंसर है 27 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर किया गया था, वो दिन था 27 फरवरी का 2019। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में मोदी सरकार द्वारा अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? देवी शक्ति ऑपरेशन, मातृशक्ति ऑपरेशन, पितृशक्ति ऑपरेशन, देवभक्ति ऑपरेशन। हाल ही में 44 क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन है देवी शक्ति ऑपरेशन, मातृशक्ति ऑपरेशन, पितृशक्ति ऑपरेशन, देवभक्ति ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो देवी शक्ति ऑपरेशन। इसी के तहत अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संपूर्ण देश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दीप प्रज्वलित करने का आह्वान कब किया गया है? तो ये आपको मालूम होगा दोस्तों, हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाया था, तो वो दिन था, आपको याद है क्या? अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद करा दूं। वो दिन था, वो समय था शाम का, और 5 अप्रैल 2020 का था दोस्तों। तो 45 का आंसर डी है। 46, पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष धनराशि कितनी किस्तों में देने का व्यवस्था किया गया है? पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष धनराशि कितने किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। तो आप ही बताइए दोस्तों इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है बी, 3 किस्तों में। पीएम की किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष धनराशि 3 किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कोरोना काल में मोदी सरकार द्वारा विश्व भर में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? वंदे मातरम मिशन, वंदे भारत मिशन, जय हिंद मिशन, राहत मिशन। तो 47 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों वंदे भारत मिशन, मतलब भारत की जय हो। और इसके तहत जो विदेश में फंसे हुए थे उन लोगों को वंदे भारत मिशन योजना के तहत फंसे भारतीयों को भारत लाने का कार्यक्रम चलाया गया था। दोस्तों 48 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा घर घर जल पहुंचाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो आप जिस शहर में भी होंगे आप जान रहे होंगे कि रोड में बीच में ही या साइड में कहीं कटाव करके पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, और काफ़ी तेज़ी से इसका काम चल रहा है। बीच में इसमें बहुत सारा हल्ला भी हुआ रोड कट जाने के कारण। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य है घर तक जल पहुंचाने का, तो घर तक जल पहुंचेगा तो थोड़ा सुख कष्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जल काफ़ी महंगा कह सकते हैं आज के समय में, और जल ही जीवन है ये भी कह सकते हैं। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा घर घर जो जल पहुंचाने की योजना का लक्ष्य रखा गया है वो है दोस्तों 2024, जो काफ़ी दूर नहीं है दोस्तों, बहुत ही नज़दीक है 2024। और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होनी है दोस्तों। तो देखते हैं 2024 तक आपके घरों तक पानी पहुंचता है कि नहीं, तो उस ये मिशन कामयाब होता है कि नहीं, ये भी आपको जानकारी होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा सड़क विक्रेता को ऋण देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा सड़क विक्रेता स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? आपको मालूम होना चाहिए कि सड़क विक्रेता क्या होता है।
सड़क का चौड़ीकरण होगा तभी देश का विकास होगा, आवागमन सही होगा। तो सड़क विक्रेता के लिए जो योजना लाया गया था वो योजना है दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ही सड़क विक्रेताओं को ऋण देने के लिए योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक सांसद द्वारा, क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना किस योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये आप भी जान रहे होंगे कि आपके सांसद भी एक गांव को गोद लिए हैं और क्या वहां विकास हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये योजना चल रहा है। हर सांसद का ये जो उद्देश्य होना चाहिए, अगर हम गोद में बच्चा लें और उसे दूध ना पिलाएं तो भोजन ना दे तो उसकी क्या हालात होगी। आज वही हालात जिस गांव को सांसद ने गोद लिया और अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की भी हालात उसी तरह की हो गई है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करने का योजना का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है सो सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद को गांव गोद लेना है तो सांसद आदर्श गांव योजना होगा। 50 का आंसर डी सी। 51, क्वेश्चन नंबर 51, पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा कितने गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा कितने गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई है। 80 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ या 40 करोड़। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा कि इसका भी सबसे मैक्सिमम जो है वही आंसर है 80 करोड़। तो जहाँ डिजिट की बात आ रही है ये सब क्वेश्चन में, जहाँ तक आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो मैक्सिमम है वही इसका आंसर है। तो 80 करोड़, ये आपको ट्रिक इसमें याद रखना होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किस राज्य में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व में विख्यात हुआ है, लोग इसे जान रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और वो स्टैचू जो है सो कौन सा राज्य में है इसकी भी जानकारी होगी। आप खुद सोचिए, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, गुजरात। तो दोस्तों 52 का जो आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में ही बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 में, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को ऋण स्वरूप कितनी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। पीएम स्वनिधि योजना जिसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि कौन सा योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को धनराशि देना है, तो स्वनिधि योजना था। तो उसमें अब प्रश्न है कि कितना धनराशि देना है। तो 53 का आंसर है दोस्तों, आप ऑप्शन पहले देख लें, 1 लाख, 10,000 है, दूसरा का ऑप्शन है 2,000, तीसरा का ऑप्शन है 8,000 और चौथा का ऑप्शन है दोस्तों 5,000। तो 10,000 है जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को ऋण स्वरूप कितनी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। तो सड़क पर जो भी लोग सब्जियां फुटपाथ पर बेचते हैं उन लोगों को स्वनिधि योजना के तहत जो है सो 10,000 रुपये देने की व्यवस्था पीएम सरकार द्वारा की गई है। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके आसपास कोई लोग होंगे जिन्हें इसका लाभ चाहिए, आप उन्हें दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री मोदी को गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीस प्राइज, लंदन इंटरनेशनल अवार्ड, पुलित्जर प्राइज, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो नाम भी काफ़ी टेढ़ा टेढ़ा है दोस्तों। 54 का ऑप्शन 4 है। 54 का आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चूँकि ग्लोबली ये प्रधानमंत्री फेमस हो रहे हैं तो इन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी को गेट फाउंडेशन द्वारा
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 55 मोदी सरकार द्वारा राफेल विमान की डील किस देश के साथ की गई? ये भी राफेल विमान का जो डील जो है सो विपक्षी पार्टियों द्वारा काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा ये क्वेश्चन। तो आखिर वो कौन सा देश था जिसके साथ ये डील किया गया था मोदी सरकार द्वारा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो दोस्तों 55 का जो आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस से ही मोदी सरकार ने राफेल विमान की डील की है और उसी के तहत जो है सो अपने देश में राफेल आया है जो देश के सुरक्षा में लगाया भी जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। मोदी सरकार द्वारा सालों पुराने सैनिकों को किस मांग को पूरा किया गया? मोदी सरकार द्वारा सालों पुराने सैनिकों की मांग जो थी वो मांग क्या थी और मोदी सरकार द्वारा कैसे पूरा किया गया, ये सब भी जानकारी होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन 56 में आपको समझना होगा कि मोदी सरकार द्वारा सालों पुराने सैनिकों की किस मांग, वो कौन सा मांग था। तो 56 का ऑप्शन है दोस्तों OROP, DROP, SROP, TROP। तो OROP इसी की मांग सैनिकों ने बहुत सालों से कई सरकारों में की, लेकिन मोदी सरकार जो थी इन्होंने इनकी मांग को पूरा किया। दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा तट से जोड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा किस योजना का शिलान्यास किया गया है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा तट से जोड़ना है दोस्तों। तो इसका शुभारंभ जो है सो किस योजना के शिलान्यास से किया गया है, उसका आंसर आप सीधे सीधे जान जाएं दोस्तों। ये चूँकि काशी और विश्वनाथ का मामला है तो काशी और विश्वनाथ गंगा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से ही ये विख्यात है और इसी की योजना का शिलान्यास भी किया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों डी, आप इसे डी के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत को पहली बार UNSC की अध्यक्षता प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये इसमें कोई सोचने का बात नहीं है, आपको इसका आंसर भी याद होगा। आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को ही मिला है अध्यक्षता। तो उसी की तहत जो है सो इन्होंने UNSC की अध्यक्षता भी किए हैं। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 प्रधानमंत्री मोदी की किस योजना के कारण उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया, तो आखिर ये जो अवार्ड मिला इन्हें कौन सा अभियान के तहत या कौन सा अभियान को सुचारू रूप से पूरे भारत में चलाने पर मिला? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टैंड अप इंडिया। और 4 ऑप्शन है लेकिन ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है सो स्टैंड अप इंडिया की योजना के कारण इन्हें दिया गया था या सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में चलता हूँ। किस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण कराया गया? तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है। घर घर में शौचालय हो, इस योजना से कई गांववासी जो है सो लाभान्वित हुए हैं और ये मतलब हर एक तबके तक के लोग के लिए व्यवस्था किया गया था। कई गांव जब आप जाएंगे तो बोर्ड लगा होता है खुले में शौच मुक्त गांव। तो आखिर वो शौचालय का निर्माण जो योजना के तहत कराया गया था वो आखिर योजना था क्या? तो वो योजना था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता से जुड़ा हुआ है इसलिए ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मोदी सरकार की पहल द्वारा पाकिस्तान के किस धार्मिक स्थल को भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खोला गया? ये भी एक अजीब कह सकते हैं प्रश्न कि पहली बार ऐसा हुआ है। मोदी सरकार भारत में है और मोदी सरकार के पहल से पाकिस्तान में जो धार्मिक स्थल है वो भारतीय लोगों के लिए खोला गया है। वो है दोस्तों
मोदी सरकार की पहल द्वारा पाकिस्तान के किस धार्मिक स्थल को भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खोला गया? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, पंजा साहिब, दमदमा साहिब। तो दोस्तों इसका आंसर है करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब जो धार्मिक स्थल पंजाबियों का है, इसे मोदी सरकार के पहल पर पाकिस्तान में हिंदू या भारतीय श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मोदी सरकार ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी महोत्सव, स्वतंत्रता महोत्सव, अमृत महोत्सव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सो काफ़ी सरल है। ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। चूँकि स्वतंत्रता से ये जुड़ी बात है, इसलिए इसमें आज़ादी शब्द लगाकर आंसर देंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को योजना का लाभ सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों बहुत कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है, डीबीटी आप याद रखेंगे। मोदी सरकार द्वारा लाभार्थियों को योजना का लाभ सीधा उनके बैंक में पहुंचे, इसके लिए डीबीटी की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल क्षति पहुंचती है तो उनको मुआवजे के लिए मोदी सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये भारत किसान प्रधान देश है, कृषक देश है और 70% किसान ही यहाँ रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सो हर लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इसका लाभ भी लेना चाहिए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण आपका फसल नष्ट हो जाता है तो आखिर हम लोगों को किस योजना के तहत इसका मुआवजा मिलेगा, तो ये जानना चाहिए दोस्तों। और इसका आंसर फसल बीमा योजना है, पीएम फसल बीमा योजना। तो चूँकि फसल नष्ट हो रहा है इसलिए इसका ऑप्शन भी पीएम फसल बीमा योजना होना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए होगा, पीएम फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा किस योजना के तहत महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख तक लोन देने की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों ऑप्शन है पीएम धन लक्ष्मी योजना, रोजगार योजना, पीएम सम्मान योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को खुद से समझिए, मोदी सरकार द्वारा किस योजना के तहत महिलाओं को, महिला शब्द आ गया, खुद को रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख का लोन देने की व्यवस्था की गई? तो पीएम धन लक्ष्मी योजना। दोस्तों पीएम धन लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख का लोन दिया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और रोजगार प्रारंभ करे। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं दोस्तों, मोदी सरकार की किस योजना के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर खेती की सिंचाई कर सकते हैं? और दोस्तों किसानों को बहुत सारा पाइप जो है सो मिल रहा है और किसान जो हैं सो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों 66 का आंसर सी है, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत उन्हें ये लाभ मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है, पंप मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, अत्यधिक संक्रमित कोविड-19 पर जियोडेग डेटा एकत्र करने के लिए मोदी सरकार कौन सा ऐप्स लॉन्च किया है? तो ये जो है सो सबको मालूम है दोस्तों, जो भी मोबाइल रखे हैं वो आरोग्य सेतु में जुड़ते हैं और सरकार को अपनी और अपने आसपास के लोगों को इसके कोरोना से संबंधित या कोविड-19 से संबंधित सूचना भी शेयर करते हैं, जिससे सरकार वहाँ उस क्षेत्र की जानकारी पब्लिक के माध्यम से और पब्लिक से ले सकती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मात्र 3 क्वेश्चन बच रहा है, 71 क्वेश्चन करना है। 68 में चलते हैं, मोदी सरकार द्वारा भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का योजना या किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मोदी सरकार द्वारा भारत में खिलौना, आपको मालूम होगा आपके घर में जो खिलौना आप लाते हैं अपने बच्चों के लिए, अधिकतर जो है सो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना मिलता है। तो दोस्तों मोदी सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए, भारत में ये रोजगार स्थापित करने के लिए, भारतीयों को घर घर बैठे रोजगार देने के लिए जो योजना का शुभारंभ हुआ है वो योजना है दोस्तों
TOYCATHON। तो आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं दोस्तों। कोरोना काल से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस कोष फंड की व्यवस्था की गई है? तो ये भी अभी हाल फिलहाल की घटना है जिसके माध्यम से कई लोगों को मदद मिला भी है दोस्तों। मैं खुद कई लोगों को जिनका ब्रेड अर्नर, जिनका माता पिता में किसी का डेथ हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी मैंने सरकार के सहयोग से लाभ दिलाने का प्रयास किया हूँ। तो ये जो योजना है जिसके तहत लोगों को लाभ मिला है वो है PM केयर्स योजना, और इसके तहत लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। जो लोग इससे अगर वंचित हैं तो मैं चाहता हूं कि वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सरकार से संपर्क कर सकते हैं, सरकारी व्यक्तियों से संपर्क करके इसका लाभ आप ले भी सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग आपके आसपास हैं, अगर किन्हीं का डेथ हो गया है, उनका परिवार में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो उन्हें उनका लाभ दिलाकर आप भी जो हैं सो इसमें पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वतंत्रता के पश्चात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी सरकार द्वारा किस स्मारक का निर्माण कराया गया है? स्वतंत्रता के पश्चात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी सरकार द्वारा किस स्मारक का निर्माण कराया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। शहीद स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल, वार मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नेशनल वार मेमोरियल। चूँकि ये राज्य स्तर का नहीं है, ये देश स्तर का कार्यक्रम का है, इसलिए नेशनल है। और वार मेमोरियल जो शहीद हुए हैं वार में, उनके याद में ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम नेशनल वार मेमोरियल रखा गया। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किस योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा देश के सभी परिवारों को आबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? वो उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप जहाँ भी हैं आप देखिए आपके आसपास बिजली का क्या व्यवस्था है। अभी धीरे धीरे बिजली में काफ़ी सुधार हुआ है, हर घर में बिजली पहुँच रहा है और पहुँचा है, जहाँ तार नहीं भी जाना था वहाँ भी पहुँचा है। अब बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो उस बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो योजना बनाया गया है वो योजना किसके अंतर्गत है वो समझते हैं दोस्तों। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इसी के तहत जो है सो मोदी सरकार द्वारा देश के सभी परिवारों को आबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो कैसा लगा ये GS GK का क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में कई कंपटीशनों में पूछा जाएगा आपसे? तो दोस्तों आप यहाँ तक बने हैं और आप बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।